Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे गाइडली चैनल पे। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइस, आज मैं यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच का अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। तो ये जो बैच आप देख पा रहे हैं, क्रैश कोर्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो गाइस, अगर आप आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीओ एंड क्लैरिकल, एज वेल एज अगर आप आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जो मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है। क्रैश कोर्स क्यों ज़रूरी है उस पर हम बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखाता हूँ, एनालिसिस, ताकि आप इंपॉर्टेंस को समझे, जीए का आपके सिलेक्शन में कितना ये रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, तो गाइस, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आरआरबी पीओ मेंस में आपकी जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की आती है, आपके आरआरबी क्लर्क में 40 मार्क्स की आती है, आईबीपीएस पीओ में 40 मार्क्स की जीए आती है, और आईबीपीएस क्लर्क में 50 मार्क्स की जीए आती है। यानी अगर हम जीए के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, पीओ में 40 मार्क्स, आरआरबी क्लरिकल में 40 मार्क्स। बट अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें, 40 मार्क्स है, लेकिन क्लरिकल में 50 मार्क्स की जीए आती है। आप बोलेंगे सर ये तो पता है, इसमें नया क्या है? आइए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, तो गाइस, अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप यहां पर देखो तो मिनिमम 54.75 गया है महाराष्ट्र में, और मैक्सिमम 102.81 गया है यूके में। अच्छा, अब ध्यान से, हम पीओ की बात कर रहे हैं। अगर हम पीओ की बात कर रहे हैं बेटा, और 40 नंबर की जीए आती है, तो इतना कम कट ऑफ गया है। अगर आपने जनरल अवेयरनेस में ठीक ठाक मेहनत किया होता तो आप आराम से कट ऑफ को निकाल सकते हैं। और वहीं गाइस, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपको बताया गया इसकी आरआरबी में जो कट ऑफ चलती है वो स्टेट वाइज चलती है। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स लिए। उत्तराखंड में 102 नंबर है, और 102 नंबर का मतलब कि आपको जीए में 40 में से अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब कट ऑफ पार करने में जनरल अवेयरनेस का काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। और अगर हम गाइस बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस कट ऑफ की, पीओ मेंस कट ऑफ की, तो इसका कट ऑफ गया था 71.25, और जीए कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की आती है ना। तो अगर जीए में हम अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारे कट ऑफ आराम से पार हो जाएंगे, क्योंकि गाइस क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में आप कितने मार्क्स लेकर आओगे, और जीए में अगर आप 30+ मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये हम कोर्स क्यों लें, ये हम कोर्स ही क्यों लें? मतलब भाई हमारे पास पीडीएफ होते हैं मंथली, हम उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, हम कोर्स क्यों परचेस करें? देखिए, पहली बात तो इस कोर्स की बात करें गाइस, तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो 499 का है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इतना प्राइस की मतलब कोई भी बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप नासा 20 कोड, नासा नासा 20 कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो वैसे भी आपको डिस्काउंट एमआरपी पे मिल जाएगा, तो ये और भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कोर्स के इंपॉर्टेंस की। गाइस, हम लोग देखो, मैं भी रह चुका हूं स्टूडेंट, हम लोग कितनी भी मेहनत करते हैं, जनरल अवेयरनेस में कितना भी टाइम देते हैं, हमारे मार्क्स 15 to 20 इसी के बीच में रह जाते हैं आउट ऑफ 40 में। आप कितनी मेहनत कर लो गाइस, कोई बच्चे तो मतलब 10 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। मेहनत वो करते हैं, पढ़ाई वो करते हैं, लेकिन 10 मार्क्स भी वो नहीं ला पाते हैं। और जो ठीक ठाक बच्चा है, जिसने टाइम दिया है जियो को, उसके मार्क्स हमेशा 15 से 20 के बीच में ही रह जाते हैं मैक्सिमम। अब मेरी बात समझो, अगर तुम 20 की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की 71.25 कट ऑफ गई थी ना। चलो गाइस, क्वांट की बात करें, अगर क्वांट में आप 20 मार्क्स लेके आ रहे हो, टफ होती है क्वांट। अगर रीजनिंग में आप 20 मार्क्स लेके आ रहे हो, अगर इंग्लिश में आप 20 मार्क्स लेके आ रहे हो, इतने ही मार्क्स लाते हैं हम लोग गाइस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना। तो अगर हम 60 नंबर लेके आ रहे हैं बेटा, और अगर जीए में हम 30 मार्क्स लेके चले आए, तो हमारा कितना हो गया? 90 नंबर हो गया, और सिलेक्शन के चांसेस हमारे काफी बढ़ जाएंगे। और जितना जीए में आप कम होते जाओगे, उतना सिलेक्शन में आपके मार्क्स कम होते, सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस हमेशा आपको एक एज देता है, क्योंकि गाइस आप क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सारा बच्चा पूरे साल इसी पर मेहनत करता है। और जनरल अवेयरनेस को आप रखते हो कि आप प्री के बाद हम करेंगे, और यही जीए है। मतलब ये जो मार्क्स है ना, ये एवरेज मार्क्स हैं, लगभग हर बच्चे इसी मार्क्स पे आते हैं, और जिसने जीए में थोड़ा अच्छा कर लिया उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस 15 से 20 मार्क्स को अगर हमने कन्वर्ट कर लिया 30 to 35 में कन्वर्ट कर लिया, या मैं 30 मार्क्स ही बोल रहा हूं, कन्वर्ट कर लिया गाइस, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो डेटा आपके सामने, डेटा बोल रहा खुद ही।
ठीक है, एक बात आपको ध्यान देनी है कि जनरल अवेयरनेस का कोर्स हम क्यों परचेस करें। एक बात और, सबसे पहले गाइस आपको यह पता होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्यों हम ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। जैसे अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो आप यहां पर देखो टोटल क्वेश्चन 40 आए थे लास्ट ईयर, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स के 33 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब सीधा है कि आपको करंट अफेयर्स पर मैक्सिमम फोकस करना है। उसके बाद बैंकिंग से केवल 2 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक से 5 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। और अगर गाइस आप आरआरबी क्लरिकल की बात करें तो आउट ऑफ 40 35 क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्ट करंट अफेयर्स, 3 क्वेश्चन फॉर द बैंकिंग फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक जीए। यानी आपको इतना मालूम चल रहा है कि अगर आप आरआरबी एग्जाम की बात करेंगे तो आरआरबी एग्जाम में सबसे ज्यादा पोर्शन करंट अफेयर्स का होगा। और एक बात और, अगर आप जब बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, यानी करंट अफेयर्स में भी आपको बेटा जो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो है वो ज्यादा सेक्शन लेकर आएगा। तो आपको मतलब इस पर भी ध्यान देना है। और बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ो, कहां से पढ़ोगे, उसके लिए हम बैठे हैं ना। तो हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। आपको हम वन लाइनर फॉर्म में भी रिवीजन कराते हैं और आपको हम एमसीक्यू फॉर्म में भी रिवीजन कराते हैं, ताकि आप मोर देन 30 मार्क्स लेकर आए एग्जाम में। तो पहले तो आपको ये यहां पर डेटा दिखा कि यार जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का मैक्सिमम रोल प्ले होगा इन द आरआरबी एग्जाम। और गाइस अगर हम पीओ एग्जाम की एनालिसिस की बात भी करें तो आईबीपीएस पीओ की बात करें टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं, और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यहां पर 32 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए। और बेटा इस 32 में अकेले 20 क्वेश्चन कहां से आए, 20 क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर से आए। यानी कि करंट अफेयर्स में जो पोर्शन आप छोड़ देते हो, करंट अफेयर्स में जो पोर्शन आप छोड़ते हो उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाते। बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन यहां थोड़ा बढ़ जाता है और स्टैटिक कॉन्टिन्यूअस 2-3 चलते रहते हैं। ये लास्ट ईयर की बात है। और अगर हम गाइस बात करें क्लरिकल की तो क्लरिकल में जीए आती है 50 मार्क्स की। लास्ट ईयर की बात करें 34 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए, लेकिन 13 क्वेश्चन बैंकिंग से आए। और इसमें बैंकिंग से जो क्वेश्चन आया बेटा 10 क्वेश्चन में तो बच्चों को हवा नहीं लगी, अच्छे खासे फाइनेंशियल टर्म से क्वेश्चन बने थे। और 10 क्वेश्चन भी काफी होते हैं, 13 क्वेश्चन भी काफी होते हैं फॉर योर सिलेक्शन। स्टैटिक जीए 3 की बात कर लेते हैं, 3 नंबर की आई। तो कहने का मतलब गाइस ये है कि जनरल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर सिलेक्शन। और इस जनरल अवेयरनेस में अगर हम 30+ नंबर टारगेट करते हैं तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस 30+ नंबर लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए हम एक बैच लेकर आए हैं, और इस बैच में स्पेशल क्या है उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। तो ये गाइस थोड़ा कोर्स का मेरा स्ट्रक्चर है। मेरा बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है, और यहां पर हम कैसे करेंगे, यहां पर जीए 1 क्लास आपकी एमसीक्यूज ऑन द करंट अफेयर्स जून है, पार्ट 1, जहां पर हम 1 जून से लेकर 5 जून तक के डेटा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, अगली बार 5 से 10, 10 से 15। तो इस तरह हम पूरा प्रोफार्मा बनाएंगे। और हर 3 क्लास के बाद एक आपका डाउट क्लास होगा, और एक क्लास आपको होगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास 1। यानी बैंकिंग को भी हम लेके साथ में चल रहे हैं। हम यहां केवल करंट अफेयर्स की बात नहीं करेंगे। उसके बाद जून आप देख लीजिए फिर से है, मतलब हर 5 दिन को हमने टारगेट किया है। सबसे पहली वाली क्लास में आपको हम टारगेट देंगे कि गाइस कल मैं आपसे 1 जून से लेकर 5 जून तक का करंट अफेयर्स पूछूंगा, और आपको अपने से पढ़ के आना है। और अपने से पढ़ के आना है, उसके बाद मैं आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा, और उसके बाद मैं आपसे वन लाइनर फॉर्म में सारे डेटा पूछूंगा आपसे आपको, और वन लाइनर में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। यानी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना है फॉर योर रिवीजन, फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सेम हम ऐसा करेंगे, हम हर मंथ को टारगेट करेंगे, और हर मंथ में 5-5 दिन टारगेट करेंगे, और आपको टारगेट देंगे कि आपको पढ़ के आना है, और उस पर हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। ये पूरा प्रोफार्मा इस तरह मैंने बैच का डिसाइड बनाया है। और लास्ट ईयर यही सेम प्रोफार्मा मुझे काफ़ी हेल्प किया था। मतलब बच्चे तो मुझे ये भी बोलते थे कि सर यू आर पेपर सेटर, आपने जीए का पेपर सेट किया है, इतने सटीक क्वेश्चन वही भाषा में आपको मिलते थे। तो ये है पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर, कैसे हमने इस कोर्स को बनाया है। और गाइस यहां पर जितनी भी क्लास आपको दिख रही है, आप सोचेंगे सर कि मेरा जो एग्जाम है मेंस का वो 18 अक्टूबर को है, लेकिन यहां पे आपका 19-20 जा रहा है। बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा। आपके एग्जाम को देखते हुए हमने ये कोर्स बनाया है। अगर आपके एग्जाम बिल्कुल मेंस होते 18 को तो हम उसके पहले ही कोर्स कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करिएगा। और उसके बाद भी जब तक ये कोर्स पूरा हमारा खत्म नहीं होता है, हम एक एक पॉइंट आपको कवर करा के चलेंगे, भले हमें एक दिन में 1 क्लास, 2 क्लास या 3 क्लास लेनी पड़े। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो गाइस देर मत करिए, 499 में जनरल अवेयरनेस का हमारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स एक आपको एज दे सकता है फॉर योर सिलेक्शन।
मिलते हैं गाइस क्लास में। याद रखिए कोर्स हमारा कितने का है, कोर्स हमारा 499 का है। और इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में आपको NASA 20 कोड लगाने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कोर्स कहां से परचेस करें, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा e-store.ibps.com, e-store.ibps.com, वहां से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं क्लास में, अपना ध्यान रखिए।